बिग चैलेंजेस, और वो चैलेंज जो अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, बट यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स. सो सर, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ. आपका जो एसएसबी एक्सपीरियंस था, व्हाट वाज दैट? रिटन क्वालिफाई करने में आई नो आपको दिक्कत आई थी, एज यू जस्ट मेंशन्ड, बट एसएसबी का क्या आपका प्रोसेस रहा कि यार एक केक वॉक था या थोड़ा मुश्किल आया? मैंने एनडीए का एंट्रेंस टेस्ट फेल कर चुका था मैं. तो मैं कॉलेज में मैं जब गया तो मैंने एनसीसी ले ली, इसलिए इस लालच में कि भाई एनसीसी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है. तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, एसएसबी आपका होएगा. तो मेरे को बहुत डर था, एंट्रेंस टेस्ट ही मैं क्लियर कर दूं बस, एसएसबी शायद पास कर दूं मैं. तो मगर आई कुड नॉट कंप्लीट माई एनसीसी ऑल्सो बिकॉज मैं मॉडलिंग में चला गया था. तो मॉडलिंग में कभी लंबे बाल, कभी छोटे बाल, कभी दाढ़ी. और एनसीसी में अभी भी आप स्ट्रगल देख रहे हैं ना मेरी, सॉरी माफ कीजिएगा भाई, मैं ऑफिसर एंड जेंटलमैन हूँ, मगर मेरे को एक शूटिंग करनी है एक एड फिल्म की 2 दिन बाद, तो उसके लिए मेरे को, अदरवाइज आई वुड हैव क्लीन शेवन एंड कम बिफोर यू ऑल, राइट. तो खैर, तो मैं एनसीसी करके गया था, एनसीसी भी पूरी नहीं कर पाया. अब एंट्रेंस टेस्ट तो मेरा ओटी का क्लियर हो गया. अब एसएसबी में सबसे ज्यादा बात थी डर की. जो डर गया समझो मर गया, ठीक है. ये खलील जिब्रान एक पोएट हैं, वो एक बड़ी अच्छी कविता उन्होंने 4 पंक्तियों में समझाता हूं, उन्होंने लिखी थी, फियर. इट इज सेड दैट बिफोर एंटरिंग द सी अ रिवर ट्रेम्बल्स विद फियर. She looks back at the path she has traveled across the peaks of the mountains, the long winding roads crossing forests and villages. And in front of it, she sees an ocean so vast that to enter seems nothing more but to disappear forever. But there's no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river now has to take the risk of entering the ocean, because it is now that fear will disappear, and the river will know it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. तो डर के आगे जीत है. ठीक है. सबसे बड़ा चैलेंज ये था डर का. और भाई वहां पे जीटीओ, एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं, वो आपका डर पहचान लेंगे. कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र, उनको एसएसबी में पूछा गया आपको फौज में क्यों आना है? उन्हें बोला क्योंकि मेरे को परमवीर चक्र जीतना है. क्या एटीट्यूड था, सोचे क्या कॉन्फिडेंस था, क्या जज्बा था, क्या जोश था, क्या जुनून था. और एंड यू हैव टू टेल द ट्रूथ यार. अगर मैंने तो फौज में बोला एसएसबी के टाइम पे कि मैं फौज में आ रहा हूं शॉर्ट सर्विस के लिए, मेरे को तजुर्बा लेना है 5 साल का बस, उसके बाद मैं घर जाऊंगा. मुझे बोला गया नहीं ये मत बोलना इंटरव्यू में, ये बोल देना कि भाई आपको नौकरी करनी है परमानेंट. अगर मैं ऐसा बोलता ना तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट है वो सी थ्रू कर देते मेरे कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं. तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन तब नहीं होता, मगर मैं सच बोला, मैं सिलेक्शन हो गया. तो बी योरसेल्फ, कुछ बनने की कोशिश मत करिए. आप जो हैं, अगर आप योगदान है, अगर आप योग्य हैं तो आप इसका अच्छा. एसएसबी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब ये नहीं है कि आप पे कुछ कमी है या खामी है ना, आप फिर भी बहुत अच्छे हैं. आप ये भी नहीं कि आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी नहीं है. ये इसलिए नहीं हुआ शायद क्योंकि जो फौज चाह रही थी वो शायद आप में ना हो. अगर मैं इसको इक्वेट करूं, इसको मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैं बड़ा समझने के लिए सबके लिए. फर्ज करिए मैं दिखता बड़ा अच्छा हूं या आप दिखते बड़े अच्छे हैं, कोई भी उसको एक फिल्मों में रोल चाहिए, तो लोग सोचते हैं कि फिल्मों में हीरो बनना है. क्यों भाई, भिखारी का रोल है, अगर है वो दिखता ही नहीं है भिखारी, तो क्या रोल देगा? समझिए थोड़ी कि भाई वो बहुत खराब था. या अगर बिजनेसमैन का रोल है और आप दिखते नहीं हो बिजनेसमैन, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, यानी कि आप किसी और चीज के लिए बने हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए.